मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था बिंदुसार, अशोक, धनानंद या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी राजगिरी, पाटलिपुत्र, कन्नौज, वैशाली। इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? चाणक्य, विष्णुगुप्त, धनानंद, मेगास्थनीज या सेल्यूकस। इसका सही जवाब है चाणक्य या विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 351 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में, 320 ईस्वी में, इन उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? अशोक महान, बिंदुसार, तीबर या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 311 ईसा पूर्व में, 315 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में या 305 ईसा पूर्व में। इसका सही जवाब है 315 ईसा पूर्व में। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सिकंदर, सेल्यूकस, डेमेट्रियस, डेमोक्लिस। इसका सही जवाब है सेल्यूकस। अगला सवाल, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? अशोक, उदयन, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य, तीबर, मेगास्थनीज या भद्रबाहु। इसका सही जवाब है चाणक्य। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? ईरानियों द्वारा, यूनानियों से, शकों से, यूचियों से। इसका सही जवाब है यूनानियों से। अगला सवाल, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उल्लेख है वह है दिव्यबदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक का शिलालेख। इसका सही जवाब है इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया था? मौर्य, शूद्र, गुप्त या कुषाण। इसका सही जवाब है मौर्य वंश। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। इसका सही जवाब है इंडिका। अगला सवाल, अर्थशास्त्र के लेखक है कालिदास, कौटिल्य, भवभूति या मिलिंद। इसका सही जवाब है कौटिल्य। अगला सवाल, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? स्ट्रैबो, फाहियान, मेगास्थनीज या युआनचांग। इसका सही जवाब है मेगास्थनीज। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? अशोक, बिंबिसार, तीबर या बिंदुसार। इसका सही जवाब है बिंदुसार। अगला सवाल, किस मौर्य शासक के दरबार में अजीबक भविष्यवक्ता पिंगवत्स रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, तीबर या अशोक। इसका सही जवाब है बिंदुसार। अगला सवाल, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है सहवाजगढ़ी अभिलेख से, ब्रह्मगिरी अभिलेख से, शिलालेख 13 में, सोपरा अभिलेख में। इसका सही जवाब है शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार,
कनिष्क या अशोक? इसका सही जवाब है अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस, पिंगलवत्स, महाकश्यप या वसुमित्र? इसका सही जवाब है मोगलीपुत्र तिस। अगला सवाल, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी, वैशाली, कुंडलवन या पाटलिपुत्र? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। अगला सवाल, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 234 ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या इनमें से सभी? इसका सही जवाब है अशोक। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? कलिंग, सिंधु, कंबोज या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है कलिंग। अगला सवाल, अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता, प्रशासनिक संहिता, युद्ध संहिता, उपर्युक्त में सभी? इसका सही जवाब है नैतिक आचार संहिता। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? सुवर्णगिरी में, पाटलिपुत्र में, अवंती में या वैशाली में? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र में। अगला सवाल, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया या वैशाली? इसका सही जवाब है बोधगया। अगला सवाल, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? 9वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, 11वें वर्ष में या 7वें वर्ष में? इसका सही जवाब है 10वें वर्ष में। अगला सवाल, बिहार के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? भागलपुर, कैमूर, चंपारण या छपरा? इसका सही जवाब है चंपारण। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं लौरिया आर्यराज, लौरिया नंदगढ़, रुम्मीनदेई, रामपुरवा? इसका सही जवाब है रुम्मीनदेई। अगला सवाल, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। वैशाली, राजगिरी, तोसली या पाटलिपुत्र? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। अगला सवाल, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? इसका सही जवाब है लकड़ी का। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था कुम्हारर पटना में, राजगिरी में, वैशाली में या मनेर में? इसका सही जवाब है कुम्हारर पटना में। अगला सवाल, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा कि इनकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं? फहियान, मेगास्थनीज, एरियन या B.A. स्मिथ? इसका सही जवाब है एरियन। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रासाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? हुआनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज या चाणक्य? इसका सही जवाब है फाहियान। अगला सवाल, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ, अशोक या बिंदुसार? इसका सही जवाब है अशोक। अगला सवाल, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या दशरथ ने? इसका सही जवाब है दशरथ ने। अगला सवाल, मौर्यकालीन चामर गृहिणी यक्षी प्राप्त हुई है दीदारगंज पटना में, वैशाली में, बसाड़ में या सारनाथ में? इसका सही जवाब है दीदारगंज पटना में। अगला सवाल, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकारों की प्रतिमा प्राप्त हुई है?
सोनपुर वैशाली, लोहानीपुर पटना, बसाड़ वैशाली या भागलपुर? इसका सही जवाब है लोहानीपुर पटना। अगला सवाल, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है, किसने किया है? सेल्यूकस ने, मेगास्थनीज ने, चाणक्य ने या जस्टिन ने? इसका सही जवाब है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के निर्माण एवं सुंदरता का अच्छी तरीके से वर्णन किया है। अगला सवाल, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगिरी? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। अगला सवाल, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, जिसे टॉलमी द्वितीय भी कहा जाता है, ने डायनीसियस नामक राजदूत पाटलिपुत्र में भेजा था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है बिंदुसार। अगला सवाल, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक उपनाम धारक किया था? विलियम जोन्स, प्लूटार्क, जस्टिन या स्ट्रैबो? इसका सही जवाब है स्ट्रैबो। यूनानी दूत डेमाल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या बृहद्रथ? इसका सही जवाब है बिंदुसार। अगला सवाल, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मास्की का लघु स्तंभ, रुम्मिनदेई स्तंभ, कीन स्तंभ या भावरू स्तंभ? इसका सही जवाब है भावरू स्तंभ। अगला सवाल, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया था रुकने के लिए? अजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने? इसका सही जवाब है अजीवकों ने। अगला सवाल, अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, वाराणसी, सांची, उज्जैनी? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। अगला सवाल, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? चाणक्य का, डेमाल्किस का, मेगास्थनीज का, फाहियान का? इसका सही जवाब है मेगास्थनीज का। अगला सवाल, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह केंद्रीकृत था, दूसरा करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था, उपर्युक्त में से सभी? इसका सही जवाब है उपर्युक्त में से सभी। अगला सवाल, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित एवं कल्याण के उपाय किए, उपर्युक्त में से सभी? इसका सही जवाब है उपर्युक्त में से सभी। अगला सवाल, देवनामपिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक या कनिष्क? इसका सही जवाब है अशोक। अगला सवाल, धर्म महामात के कार्य क्या थे? धर्म नीति का क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण करना, जन कल्याण का उपाय, उपर्युक्त में से सभी? इसका सही जवाब है उपर्युक्त में से सभी। मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक कौन था? न्यायिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी, कर वसूलने वाले अधिकारी, उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? कौटिल्य, पाणिनि, उपावर्स? ऑप्शन ए केवल 1, 1 एवं 2, 1 एवं 3, 1, 2 एवं 3? इसका सही जवाब है 1, 2 एवं 3 यानी सभी। अगला सवाल, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है? पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी,
बराबर की गुफाएं, राजगीर की सोन भंडार गुफा। ऑप्शन ए 1, 2, 3 एवं 4। ऑप्शन बी 1, 2 एवं 3। ऑप्शन सी 1, 2 एवं 4। ऑप्शन डी 1, 3 एवं 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1, 2 एवं 3, यानी पाटल मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण में से पाटलिपुत्र स्थित राजप्रासाद के अवशेष, दीदारगंज की पक्षी यक्षी एवं बराबर की गुफाएं आती है। अगला सवाल, अशोक की धर्म नीति की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? द्वितीय स्तंभ लेख से, सातवें शिलालेख से, द्वादश शिलालेख से, उपयुक्त में से सभी। इसका जवाब है उपयुक्त में से सभी। अगला सवाल, अशोक के किस अभिलेख में दान और धर्मदान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? द्वितीय स्तंभ लेख, सातवें शिलालेख, नौवें शिलालेख, द्वादशम शिलालेख। इसका सही जवाब है नवम शिलालेख। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? ए विदेशी आक्रमण, बी अयोग्य शासक, सी आर्थिक संकट या डी प्रांतीय विद्रोह। इसका सही जवाब है आर्थिक संकट। पिछला वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।